जब देश आज़ादी की जंग लड़ रहा था तो कई आज़ादी के मतवालों ने तरह तरह से अपनी भूमिका निभाई। इन्हीं में से एक है मंडी शहर की चंद्रलोक गली के निवासी 98 वर्षीय ओमचंद कपूर। ओमचंद कपूर न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे बल्कि प्रजामंडल मूवमेंट में भी पूरी सक्रियता के साथ भाग लिया। प्रजामंडल मूवमेंट में इन्होंने सुकेत रियासत को सरकार के अधीन करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। 24 फरवरी 1923 को गुरुदेव हटवाल और पार्वती देवी के घर जन्मे ओमचंद कपूर ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई मंडी के विजय हाई स्कूल से पूरी की। 1944 में वे लाहौर चले गए और वहां से इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की। मंडी शहर निवासी महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें प्रजामंडल मूवमेंट के साथ जोड़ा और इन्हें कैशियर का दायित्व सौंपा। स्वतंत्रता सेनानी ओमचंद कपूर ने राजाओं के राज समाप्त करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की और लोगों को साथ लेकर आंदोलन किए। प्रजामंडल की मूवमेंट में जगह जगह जहाँ हमें कहते थे हम उनके साथ जाते थे, उनके जो प्रोग्राम थे उनमें हिस्सा लेते थे और बाद में उन्होंने कहा भी आप कुछ बोला करो। तो कभी कभी मुझे भी बोलने का मौका मिला। तो उनकी सदारत में, उनकी शिक्षा, उनके रहनुमाई में मैं कई जगह बोलता रहा। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को शुरू की दिल्ली में, वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि उनको निकाल दिया जाए। तो वही उसी का प्रोग्राम बाकी जगह भी उन्होंने दिया भी, सब जगह होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ रियासतें थी तो हमने राजाओं के बरखिलाफ काम किया, रियासतें खत्म होनी चाहिए। तो ये काम चलता रहा 1947 तक। 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हो गया। 1944 में मंडी में खुली पहली पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में भी क्लर्क का कार्य किया, लेकिन कुछ समय बाद परिवार की परिस्थितियां ठीक न होने के चलते इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। गरीबी में जिंदगी काटी लेकिन अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके 4 बेटे हैं जो सभी सरकारी सेवाओं से रिटायर हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानी ओमचंद कपूर ने समाज के प्रति अपने लगाव के कारण जाति प्रथा और अंधविश्वास के खात्मे के लिए काफ़ी काम किया। वे आज भी सनातन धर्म सभा और दीन दुखिया सहायक सभा के साथ जुड़कर समाज सेवा के कार्यों में अपना सक्रिय योगदान देते हैं। यहाँ बड़ा फंक्शन हुआ 1947 के बाद, यहाँ आकर फंक्शन हुआ जिसमें सब स्टेट आए, हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के जहाँ जहाँ के थे वहाँ आए। दरबार हॉल में मीटिंग होती रही वे किस किस्म की हुकूमत हिमाचल में होनी चाहिए, तो उसका चर्चा चलती रही। बाद में तय हुआ कि टेरिटोरियल काउंसिल हमें गवर्नमेंट ने दी। इन्हें पता भी क्या फैसला किया मुझे याद नहीं है, लेकिन टेरिटोरियल काउंसिल चली यहाँ हिमाचल में। उसके बाद फिर 1952 में कांग्रेस की हुकूमत चली जिसमें पंडित गौरी प्रसाद जी मंत्री हुए, डॉक्टर परमार जी चीफ मिनिस्टर थे। ओमचंद कपूर उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिन्होंने सक्रिय रूप से आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेकर देश को आज़ाद करवाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। 98 वर्ष की उम्र में आज भी इनके हौसले जवां नजर आते हैं। मंडी से डीडी न्यूज़ के लिए वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।